परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। परवरदिगारे आलम ने फरमाया अल्लाह के वली वो होते हैं जो मुत्तकी होते हैं। अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त वो होते हैं जो मुत्तकी हुआ करते हैं, जो परहेजगार हुआ करते हैं। ऐ लोगों, वलियों की विलायत का मयार क्या होता है ये कुरान हमें बताता है। किसी का जुब्बा देखकर उसको वली न समझा जाए, किसी की दस्तार देखकर उसको वली न समझा जाए, किसी को चिलम में कश लगाते हुए देखकर वली न समझा जाए। अल्लाह ताला के कुरान ने कहीं भी विलायत का मयार चिलम को नहीं बताया, गांजे को नहीं बताया, चरस को नहीं बताया। ये गांजा चरस पीने वाले अगर कोई सामने आकर कहे हम वली हैं तो हम कहेंगे नहीं मानेंगे, हम उसको वली मानेंगे जिसको कुरान वली कहता है, जिसको अल्लाह के कलाम ने बता दिया ये वली है। ऐ लोगों, आज दुनिया में विलायत का चोला पहनने वाले, अपने आप को वली बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर कुरान कहता है हर कोई वली नहीं होता। जो जुब्बा पहन ले वली नहीं होता, बड़ी दाढ़ी रख ले वली नहीं होता, बड़ी दस्तार पहन ले वली नहीं होता। तो कौन वली होता है? अल्लाह का कुरान कहता है वली तो वो होता है जो मुत्तकी हुआ करता है, वली वो होता है जो परहेजगार हुआ करता है, वली वो होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने फरमाया वली वो होता है जो रातों को जाग कर अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाता है, सजदे करता है, क़याम करता है, बंदगी करता है, जो अपने रब को राजी करता है, जो इबादतों से रिश्ता जोड़ लेता है, वही अल्लाह का वली हुआ करता है। देखो एक बात मैं आपको समझाऊं, ये उलमा बैठे हैं, आप किसी भी आलिम की पहचान कैसे करते हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं? किसी भी आलिम की पहचान कैसे करते हैं? आपने देखा दाढ़ी है, आपने देखा टोपी है, कुर्ता पैजामा है, आपने देख के समझ लिया मौलाना है। मगर याद रखना एक होता है जो आलिम होता है और एक वो होता है जो आलिम जैसा होता है। मगर आलिम मिसाल के तौर पे कोई आम आदमी दाढ़ी रख ले, टोपी पहन ले, साफा बांध ले, कुर्ता पजामा पहन ले, जुब्बा पहन ले, आप तो देख के समझेंगे आलिम है, लेकिन दर हकीकत वो आलिम जैसा। अच्छा मैं आपको और आसान करके समझाऊं, आप किसी अपने दोस्त के घर या किसी रिश्तेदार के घर पे गए दावत में, सफर लंबा करके गए, थक गए थे, दोस्त के मकान पे पहुंचे, उसने बैठाया, पानी लाकर पिलाया, दोस्त अभी उठकर गया, कहने लगा जरा बैठे रहो अभी आता हूं। आपने उस बैठक के अंदर, उस कमरे के अंदर एक टेबल रखा हुआ देखा, टेबल के ऊपर आपने देखा एक डलिया रखी हुई है, उसके अंदर फल रखे हैं, सेब रखा हुआ है, लाल है, एकदम सुर्ख रंग है, चमकदार सेब है। देखा तो दिल ललचा गया, तबीयत कहने लगी भूख भी लगी है, चलो सेब खा लेता हूं। रिश्तेदार का घर है, दोस्त का घर है, अपने अजीज का घर है,
आगे बढ़े, सेब उठाया, हाथ लगाया, यूं मुंह के करीब करने लगे, मगर हाथ ने बताया ये सेब नहीं है, सेब जैसा, सेब जैसा है, सेब नहीं है। कैसे पता लगा? छूने से पता लगा सेब नहीं, सेब जैसा है, नकली है, प्लास्टिक का है। एक केला भी रखा हुआ था, बिल्कुल पीला लग रहा था, बड़ा टेस्टी निकलेगा, मजेदार होगा। हाथ बढ़ाया, उठाया, चलो सेब नकली है, ये तो असली होगा, मगर हाथ लगाया तो पता लगा ये भी असली नहीं है, असली जैसा है। ये भी असली नहीं, नकली है, उस जैसा है वो नहीं है, केले जैसा है केला नहीं है, सेब जैसा है सेब नहीं है। बिला तशबीह समझ लो, जब एक मसनूई सेब दूर से देखने में बिल्कुल असली नजर आए, छूकर पता लगे असली नहीं है, उसके जैसा है, तो फिर ऐसे ही पीर भी होते हैं, देखने में लगता है असली है, देखने में लगता है अच्छा है, देखने में नजर आता है पक्का है, लेकिन जब करीब जाओगे, जब देखोगे, तब पता लगेगा नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, इबादत करता है या नहीं करता, सजदे करता है या नहीं करता, ये सिर्फ पचरंगी मीठे वाला है या फिर अल्लाह को राजी करने वाला है। तो फिर पता लगेगा, अगर नकली है तो पता लग जाएगा असली जैसा है, मगर असली पहचान बस इतनी सी बताई कुरान ने कि देख लो इबादत करता है या नहीं। आज आप और हम बगदाद वाले पीर का जिक्र करने बैठे हैं, ताजदारे बगदाद, शहंशाह विलायत, सरकारे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, उनकी शान क्या, उनका मकाम क्या। 11वीं तो हम और आप भी करते हैं, 11वीं तो हम बड़ी धूमधाम से करते हैं। काश हमने 11वीं वाले पीर को जाना होता, पहचाना होता, उनकी सीरत पे अमल किया होता, उनके किरदार को भी देखा होता। बस करामत सुनी दंग हो गए, बस करामत सुनी खुश हो गए, बस करामत सुनी मचल गए। ए करामतों पे मचलने वालों, करामत विलायत का हिस्सा है, मगर मयारे विलायत नहीं है। याद रखना, मयारे विलायत अल्लाह का कुरान बताता है, विलायत की पहचान अल्लाह का कुरान बताता है। गौसे आजम की, गौसे आजम सरकार की जिंदगी पे भी नजर डालो, ताजदारे बगदाद की जिंदगी पे भी नजर डालो। इसीलिए तो मेरे आला हजरत ने जब गौसे आजम सरकार की शान बयान की, कलम तोड़ दिया। ताजदारे बरेली ने फरमाया, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या सीरत है। पहले मैं जरा सी एक दो बातें आपकी गोश गुजार करूं, फजाइल की बात चली। सरकारे गौसे आजम मजहरे कमाले मुस्तफा हैं, इस जुमले को मेरे महफूज करें आप अपनी मेमोरी में। मजहरे कमाले मुस्तफा, ताजदारे बगदाद, मजहरे कमाले मुस्तफा, यानी जो जलवे तुम्हें मुस्तफा की जात में नजर आएंगे, वही जलवे तुम्हें ताजदारे विलायत सरकारे गौसे आजम की शान भी आपको नजर आएगी, आपकी जात में नजर आएंगे। क्योंकि रिश्ता बड़ा मजबूत है, रिश्ता बड़ा मजबूत है, ताल्लुक बड़ा मजबूत है।
चहीते हैं मुस्तफा के, प्यारे हैं मुस्तफा के, कितना मजबूत ताल्लुक है, मजहरे कमाले मुस्तफा है। आओ आका की जिंदगी पे नजर डालो, मेरे मुस्तफा की जाते गिरामी पे नजर डालो, फिर जरा सरकार गौसे आजम की जिंदगी भी देखो, सरकार गौसे आजम की जात पे भी नजर डालो। आओ मेरे आका की आमद का महीना अभी गुजरा, मेरे मुस्तफा करीम दुनिया में तशरीफ लाए, ताजदारे मदीना की विलादत का महीना गुजरा, आका की आमद पर झंडे हमने उठाए, अपने घरों को सजाया, हमने आका का मीलाद मनाया, हमने आका का जुलूस निकाला, मुस्तफा की आमद का जुलूस निकाला। आपने बार बार सुना, ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, वालिए कायनात जब दुनिया में आए, अल्लाह के महबूब आए, शान क्या जब मेरे आका दुनिया में आए, मेरे आका की अम्मी जनाबे हजरत आमिना खातून आप फरमाती है, जब मुस्तफा दुनिया में आए, आका की आमद हुई, तो उस वक्त में इतना उजाला हुआ, इतना नूर फैला, इतनी रोशनी हुई। आप फरमाती है, मेरा सारा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। आपने फरमाया, मैंने अपने कमरे में बैठे बैठे, अपने कमरे के अंदर बैठे बैठे उस नूर के हाले में शाम की बड़ी बड़ी इमारतों को देख लिया, मुल्क शाम की इमारतों का नजारा कर लिया। ऐ गौसे आजम के दीवानों, अब जरा गौर करो, मुस्तफा तशरीफ लाए, उजाला ही उजाला, नूर ही नूर है, मुस्तफा तशरीफ लाए, दुनिया मुनव्वर हो गई, आका तशरीफ लाए, कायनात में नूर फैल गया, मक्का सारा नूर से मुनव्वर हो गया। अब चलो जरा उधर ख्वाजा, उधर जो है बगदाद के वाली ताजदार विलायत हजरत सरकार गौसे आजम की विलादत भी देख लो। गीलान शहर के अंदर जब मेरे सरकार गौसे आजम की विलादत हुई है, रात का वक्त है, रात का सन्नाटा है, और बस्ती भी ऐसी है, सारे इबादत गुजार, सारे परहेजगार, जहां मेरे गौसे आजम पैदा हुए वो सारी नेक लोगों की बस्ती, सारे परहेजगार लोगों की बस्ती। आज मस्जिदें वीरान है, फजर की नमाज में आने वाला मस्जिदों में कोई नहीं, दो चार बूढ़े, दो चार बुढ़े लोग मस्जिद में नमाज को जाते हैं। मगर सुनो सुनो, जहां सरकार गौसे आजम पैदा हुए, खुदा की कसम उस बस्ती के लोग आपस में बहस किया करते थे, उनका मुकाबला होता था कि सुबह को फजर की नमाज में सबसे पहले मस्जिद में कौन जाएगा। या फिर हमने ज्यादा 11वीं वाले पक्के हुए तो क्या किया, एक पतीला बिरयानी तैयार, और वो पतीला बिरयानी का अभी तैयार भी नहीं हुआ पूरी तरह से कि लोग पहले से तैयार। मालिक के मकान कह रहा है, जरा इमाम साहब को आने दो, आकर फातिहा पढ़ेंगे, और ये देख पे चढ़े हुए हैं और गुस्सा कर रहे हैं इमाम को, यार आए ना इमाम साहब, पता ना फातिहा होगी, पाबंदी नहीं कर रहे। बिरयानी का मौका आया तो इमाम को भी लपेट लिया। बिरयानी पे मरने वालों, बिरयानी पे जान देने वालों, और देखो सुनो, बिरयानी जो है ना, बात आई है दो पार्टियां जो फकत बिरयानी के पीछे, दो पार्टियां, एक पार्टी हमारे लोगों की कि जो नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, नेक कामों से बिल्कुल दूर, मगर बिरयानी में सबसे आगे, वो भी बिरयानी लेके खड़े कह रहे हैं आ जाओ, नमाज पढ़ो मत पढ़ो बिरयानी, रोजा रखो मत रखो बिरयानी, इफ्तार की कोई दावत दे दे, सबसे पहले बेनमाजी इफ्तार की दावत में मिलेंगे, जिन्होंने एक रोजा नहीं रखा वो इफ्तार की दावत में मिलेंगे। रोजेदार नमाज
बिरयानी वाली पार्टी जो नमाज से दूर, रोजे से दूर, बंदगी से दूर, इबादत से दूर, बस बिरयानी। और एक दूसरी पार्टी है वो भी बिरयानी लेके खड़ी है, वो कह रही है चलो 40 दिन मिलेगी बिरयानी। एक चिल्ला लगाओ लंबे चावलों की बिरयानी खाओ, जल्दी आओ। बिरयानी पे बुलाने वाले, ये भी बिरयानी पे बुलाने वाले, मगर सच्चा मुसलमान फकत बिरयानी पे जान नहीं देता, वो जानता है ये दीने मुस्तफा है, ये ताजदारे मदीना का दीन है, ये मुस्तफा का दीन बिरयानी से नहीं फैला, ये करबला वालों की कुर्बानी से फैला है। ये दीन बिरयानी से नहीं फैला, कुर्बानी से फैला है। हुसैन की कुर्बानी से फैला है ये दीन, हसन की कुर्बानी से फैला है ये दीन, अकबर की कुर्बानी से फैला है ये दीन, कासिम की कुर्बानी से फैला है ये दीन, अब्बास की कुर्बानी से फैला है ये दीन, असगर की कुर्बानी से फैला है। कुर्बानियों वाला दीन है, मगर अजीब हालत हो गई, कुर्बानियों को भूल गए, बिरयानियों को पकड़ लिया। अरे मेरे अजीजों, बिरयानी भी बनाओ अच्छी बात है, फातिहा भी करो, मगर मेरे अजीजों साथ साथ गौसे आजम की जिंदगी भी देख लो। गौसे आजम की जिंदगी सुनने से पहले जहां गौसे आजम पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का भी तरीकेकार सुन लो, वो कैसे लोग थे। खुदा की कसम, सरकार गौसे आजम पैदा नहीं हुए, मगर उस बस्ती के लोगों में आपस में होड़ लगी है, आपस में बहस लगी है। हर आदमी चाहता है सुबह को फजर की नमाज में सबसे पहले मैं मस्जिद में चला जाऊं, सबसे पहले मैं मस्जिद में चला जाऊं, सबसे पहले मैं मस्जिद में चला जाऊं। जो सबसे पहले मस्जिद में चला जाता वो बड़ा फख्र करता था, कहता था लोगों मैं सबसे पहले मस्जिद में आया, मैं सबसे पहले नींद से बेदार होके आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर अजीब तमाशा है आज हमारी हालत ये, रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक सड़कों पे रास्तों पे खड़े होकर मोबाइल में वीडियो तो देखते हैं, फिल्में ड्रामे तो देखते हैं, मगर फिर जब पढ़ते हैं औंधा मुंह करके फजर में उठने को कोई तैयार नहीं है। पूरा पूरा घर सो रहा है, अम्मा भी सो रही है, अब्बा भी सो रहा है, औलाद भी सो रही है। फिर उठ के कहते हैं घर में बरकत नहीं, फिर उठ के कहते हैं परेशानियां बड़ी, फिर उठ के कहते हैं घर के अंदर बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी परेशानियां हैं। याद रखना अगर काश वो तरीका अपना लिया होता जो मुस्तफा ने अता किया, ताजदारे मदीना ने फरमाया सुबह को उठो जल्दी फजर की नमाज पढ़ो। जब तुम फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दामन फैलाओगे, परवरदिगार तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा रोजी अता फरमाएगा। बस सो रहे हैं, अजान हो रही है, और इमाम साहब अगर किसी वजह से किसी दिन प्रोग्राम से देर में आए और वो उनकी आंख जरा सी लग जाए तो उनसे खैर नहीं। सबसे पहले जितने बेनमाजी जो सुबह को 10 बजे उठते हैं वो उस दिन सुबह ही खड़े होंगे मस्जिद के दरवाजे पर। अरे भाई इमाम साहब सो रहे हैं, पाबंदी नहीं करते। याद रखना कभी अपनी तरफ भी नजर डाला करो, खुद पे नजर डालोगे खुदा की कसम दूसरे पे नजर डालना भूल जाओगे। अपने अंदर इतनी खराबियां कि अपनी नजर नहीं आती, क्यों? क्योंकि अपने आप को नहीं देखते, फकत दूसरों को देखते हैं। याद रखना अल्लाह ताला बड़ा करीम है, परवरदिगार बड़ा करम करता है, फजल फरमाता है, वो हमारे गुनाहों को छुपा लेता है। मौला अली फरमाते हैं अगर अल्लाह बंदों के गुनाहों पे पर्दा न डाले, अगर अल्लाह ताला गुनाहों को न छुपाए, अगर लोगों के गुनाह आश्कार हो जाएं,
जग जाहिर हो जाए, मौला अली फरमाते हैं, फिर दुनिया के अंदर ये हाल हो जाएगा, लोग एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं करेंगे। इतनी खराबियां हैं अपने अंदर, इतनी बुराइयां हैं अपने अंदर, मगर फकत दूसरों पे नजर हम डालते हैं। वजह क्या है? वजह ये है, हर आदमी ये चाहता है मैं सबसे अच्छा कहलाऊं, ये नहीं चाहता मैं सबसे अच्छा बन जाऊं, फकत इतना चाहता है मैं सबसे अच्छा कहलाऊं। जुआ खेलता है मगर चाहता है गांव वाले मेरी इज्जत करे, शराब पीता है मगर चाहता है गांव वाले मेरी इज्जत करे, चाहे उसके लिए मुझे 11वीं में चंदा ज्यादा देना पड़ जाए, चाहे मस्जिद के चंदे में मुझे ज्यादा हिस्सा लेना पड़ जाए। चंदा देकर अपनी इज्जत कराने वाला, चंदा देकर बिरयानी बनवाने वाला ये समझता है फकत इस बुनियाद पर इज्जत मिल जाएगी। याद रखना, झूठी इज्जत में मरने वालों, इस बुनियाद पर इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत ईमान की बुनियाद पर मिलती है। ईमान को मजबूत कर लो। अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया चाहती है हमें इज्जत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, मगर अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, और जो सच्चे मोमिन हैं उन मोमिनों के लिए है। आज हालत तो देखें हम अपनी, हम कहते हैं हम गौसे आजम के मानने वाले, शराबे हम पी रहे हैं, जुआ हम दनादन खेल रहे हैं, सट्टे हम लगा रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, माई 11 सर्कल और न जाने कौन कौन से सर्कल, दनादन मोबाइल पे सट्टा लगा रहे नौजवान, कभी वर्ल्ड कप में सट्टा, कभी IPL में सट्टा, कभी T20 में सट्टा, मुझे तो इसके आगे नाम भी नहीं पता, मगर न जाने कहां कहां सट्टा। पहले जुआ खेला जाता था मियां, तो एक चौकड़ी लगा के लोग बैठते थे फिर खेलते थे, डर ये भी रहता था पुलिस ना आ जाए। और अब अपनी चारपाई पे लेटा है, मजे से जुआ खेल रहा है, क्योंकि वो है ना हाथ में प्लेट, मोबाइल के अंदर जुआ, कभी लूडो खेल कर जुआ खेला जा रहा है, कभी सीढ़ी सांप में जुआ खेला जा रहा है। अजीब अजीब गेम आ गए, कोई जंगली रमी पे खेल रहा है, कोई मोबाइल पे लूडो खेल रहा है, कोई IPL पे सट्टे लगा रहा है। ये सट्टे लगाने वाले फिर दावा करते हैं हम बड़े पक्के मोमिन हैं, सच्चे मोमिन हैं, हम 11वीं वाले पीर को मानने वाले हैं। 11वीं वाले पीर को मानने वालों, उनकी बस्ती के लोगों का भी ये किरदार था, जहां गौसे आजम पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का भी किरदार ये था। फजर की नमाज में तो कौन पहले जाएगा इस पे होड़ लगाते थे। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, शुरू से गोद में लेके निकले बच्चे को, बाहर लेके आ गए, किसी ने कान पकड़ के खींचा, किसी ने गाल पकड़ के खींचा, पहले तो वो गुस्से में तिलमिलाया, छोटा बच्चा क्या जाने, रोने लगा। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो अब्बा की गोद में था, किसी ने कान पकड़ा, अब्बा कह रहे बेटा गाली दे दे इसे, ये बहुत शरारत है, गाली दे दे, किसने सिखाई? अब्बा ने। चचा की गोद में था भतीजा, प्यार आ रहा है, बेटे ने भतीजे ने गाली दी तो हंस रहे हैं, कह रहे हैं ओहो, बोलने लगा, हंसने वालों रोना चाहिए था खुदा की कसम, इसलिए आज किसी और को गाली देगा, कल बड़ा होगा तुझे भी नहीं छोड़ेगा, कल तुझे गालियां देगा। आज दूसरों को गालियां दिलवा रहा है, कल अपने नंबर का इंतजार कर ले, जब तू इसे तमीज तहजीब नहीं सिखाएगा, कल बड़ा होकर ये तुझे गालियां देता नजर आएगा।
बात आगे न निकल जाए इसलिए जल्दी जल्दी सुनो। सरकार गौसे आजम की जात पे नजर डालो। लोग बहस करते कौन पहले जाएगा। एक रोज क्या हुआ, एक आदमी की आंख खुली। उसने जैसी आंख खुली उठ के देखा, घबरा गया। उसने देखा कि उजाला फैल गया। उसे लगा फज्र मेरी चली गई, मैं सोता रह गया। उसे लगा मैं सबसे बाद में उठा हूं, मेरी फज्र की नमाज छूट गई। कितना उजाला फैल गया, दिन हो गया, मेरी नमाज निकल गई। मगर ये इंसान घर के बाहर निकला। इसने देखा दिन तो हो गया, उजाला तो बहुत है, मगर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। एक और दरवाजा खुला, आदमी बाहर निकल के आया। उसने भी देखा कि उजाला हो गया, शायद नमाज निकल गई। इसने उसे देखा, कहने लगा भाई मामला क्या है, उजाला इतना फैल गया, शायद दिन हो गया, मगर लोग नजर नहीं आ रहे। का मैं भी हैरान हूं। कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं आज सारे लोग सोते रह गए। एक के बाद एक दरवाजा खुलता रहा। लोग निकलते रहे, आकर देखते रहे और उन्हें पता लगता रहा। देखते रहे उजाला तो हो गया मगर लोग नजर नहीं आते। लेकिन फिर जब सब निकल के आए, गौर किया तो पता लगा अभी फजर की नमाज का वक्त नहीं हुआ। अभी उजाला तो हो रहा है मगर नमाज का वक्त नहीं हुआ। तो सब हैरान हुए, उजाला कैसा है। सब हैरान हुए, ये रोशनी कैसी है, इतना उजाला कैसे फैल गया। तो आगे बढ़े, कहा चलो देखो तो जरा उजाला कैसा है। जिस तरफ से उजाला फैल रहा है उस तरफ को सारे लोग चल दिए। ये एक महल्ले के अंदर पहुंचे, एक मकान के अंदर से उजाला निकल रहा है, एक मकान के अंदर से रोशनी निकल रही है। इन्होंने जाके देखा वो दरवाजा किसी और का नहीं, सैयदजादे का दरवाजा है, मुस्तफा जाने रहमत के नवासे का दरवाजा है। अचानक ये वहां खड़े हुए थे कि दरवाजा खुला, अंदर से खादिमा निकल के आई। वो कहने लगी लोगों तुम सारे के सारे यहाँ खड़े हो तो खुशखबरी भी सुन लो। आज इस घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है। और वो घर किसका था मेरे अजीजों, वो घर सरकार गौसे आजम का घर था। सरकार गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार गौसे आजम की विलादत हुई। खुदा की कसम गौसे आजम पैदा हुए, सारे घर में उजाला, सारी बस्ती में उजाला, इतना उजाला, इतना उजाला, इतनी रोशनी कि लोग भी हैरान हो गए। उन्हें लगा नमाज फजर का वक्त निकल गया। ये गौसे आजम सरकार की विलादत का मामला है प्यारे। जब पैदा हुए उजाला ही उजाला हो गया, जब पैदा हुए नूर ही नूर फैल गया। इसीलिए मैंने अर्ज किया मजहरे कमाले मुस्तफा है। मुस्तफा दुनिया में आए तब भी उजाला, तब भी रोशनी, तब भी नूर फैल गया। और गौसे आजम आए यानी नाना आए तब भी उजाला हो, नवासा आए तब भी उजाला होता है। एक होता है कसबी वली। कसबी वली मतलब अपने कसब, अपनी मेहनत, मुजाहिदात, बंदगी, इबादत, सजदों के जरिए जिसे अल्लाह ताला नवाजता है और वो वली बन जाता है। किसी ने रातों रात इबादत की, रब को राजी कर लिया, परवरदिगार का कुर्ब हासिल कर लिया, अल्लाह ने उसे विलायत से नवाज दिया। हम तो विलायत के कायल हैं मगर उस विलायत के जो विलायत ऐन शरीयत के मुताबिक है, मुस्तफा के कवानीन के मुताबिक। एक वली वो जिसने रब को राजी किया, सजदे किए, इबादतें की, अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह ताला ने मर्तबे विलायत अता फरमा दिया।
अल्लाह ने मनसबे विलायत अता कर दिया, विलायत के ओहदे पे फाइज कर दिया। एक वो वली जो मेहनत से बना, और एक वो वली जो मेहनत से बना, और एक वो वली अभी दुनिया में भी नहीं आया, मगर अल्लाह ने उसे विलायत अता फरमा दी। दुनिया में बाद में आया, विलायत पहले अल्लाह ने अता कर दी। वो अल्लाह का चुना हुआ, अल्लाह का पसंद किया हुआ। और आसान कर दूं, मैं आपके गांव में आया, आपने इज्जत से बिठाया, बुलाया, खिलाया, कहा हजरत हमें आपसे मोहब्बत है, ये आपसे मोहब्बत है, ये हजरत है, ये किबला, तमाम उलमा, किसी से भी आप कह रहे हैं कि हजरत हमें आपसे मोहब्बत, या आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं मुझे आपसे मोहब्बत, कोई भी शख्स इस कॉन्सेप्ट को नौजवान बहुत अच्छे से समझते हैं। एक मोहब्बत वो दिल दे दिया, फकत एक बार देखा, एक नजर पड़ी, मोहब्बत आगे बढ़ के कह दिया मुझे आपसे मोहब्बत है। एक मोहब्बत ये देखा तो कह दिया मोहब्बत है, मगर एक मोहब्बत वो जिसपे अट्रैक्शन है, जो क्रश है, वो खुद तुमको आके कह दे मुझे तुमसे मोहब्बत है। हम जिससे मोहब्बत करें, जिसे पसंद करें, हमने अभी कहा भी नहीं, मगर उसने देखा खुद कह दिया, आदमी खुश हो गया। मैं मोहब्बत करता था मगर आगे से ही आ गया, मुझे जो है मोहब्बत का पैगाम, इज़हार मोहब्बत उधर से हो गया। मैं चाहता था इज़हार मोहब्बत करूं, मैं प्यार करता था। गली के नुक्कड़ पे खड़े हो के मोहब्बत का कॉन्सेप्ट समझने वाले नौजवानों, मजाजी मोहब्बत तो यही होती है ना, आपको अगर किसी पे आपकी नजर पड़ी, आपको पसंद आया, दिल को भाया, अब अब्बा को अच्छा लगे न लगे, अम्मा को अच्छा लगे न लगे, रिश्तेदारों को अच्छा लगे न लगे, आपने कहा मुझे मोहब्बत है, अब किसी से कोई मतलब नहीं है, ये मजाजी मोहब्बत है मेरे अजीजों। फिर सामने से भी कोई आके कह दे मुझे आपसे मोहब्बत है, तो फिर दुनिया को भूल जाने की बातें करता है बंदा, कहता है मुझे दुनिया से कोई गरज नहीं है। यही तो वजह है, ये झूठी मोहब्बत, ये मजाजी मोहब्बत इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां सिर्फ बेइज्जती, जहां सिर्फ जिल्लत ही जिल्लत है। न बाप की इज्जत की फिक्र होती है, न माँ की इज्जत का लिहाज होता है। एक बाप जो बड़े फख्र से सर उठा के चलता था, एक दिन ऐसा आ गया, बेटा किसी का हाथ पकड़ के लेके चला गया, बाप वही है, उसका मामला बदल गया। अब तक सर उठा के चलता था, अब नजरें झुका के चलता है। तुमने तो एकदम फैसला लिया, अरे मोहब्बत, अरे मोहब्बत यार, निकल गए। उस बाप के दिल पे क्या गुजरी जो घर के अंदर बैठा सर झुकाए सोच रहा है, कल तक मैं दूसरों को कहता था आज कैसे सर उठा के चलूंगा, कल तक मैं बड़े फख्र से सर उठा के चलता था, आज कैसे लोगों से नजरें मिलाऊंगा। कोई मुझे देख के कहेगा ये वही है जिसका बेटा या बेटी मुंह काला करके चले गए, है जिल्लत। याद रखना मेरे अजीजों, ये मजाजी मोहब्बत है, ये झूठी मोहब्बत है जो जलील कर देती है। अगर मोहब्बत करनी है तो सुनो, सच्ची मोहब्बत करो, हकीकी मोहब्बत करो। वो मोहब्बत कौन सी है? वो सच्ची मोहब्बत आमिना के लाल से करो, मदीने के सुल्तान से करो, वो मोहब्बत अपने परवरदिगार से करो। खुदा की कसम, ये सच्ची मोहब्बत करोगे दुनिया में भी इज्जत पाओगे, आखिरत में भी इज्जत पाओगे।
रिश्ता हुआ 2 दिन नहीं हुए, इधर का नंबर उधर, उधर का नंबर इधर, लग गया कान। हेलो, खाना खाया, पानी पिया, रोटी बनाई, क्या बनाया है, आलू सब्जी गोभी, चालू। अगर उधर वाली पार्टी के पास फोन है मोबाइल है तो ठीक है, वरना मियां मजनू मौजूद हैं, घर में से चुराएं, चाहे अपने काम के पैसों से बचाएं, मगर मोबाइल तो जरूर पहुंचेगा। होता भाई, रात को 4-4 घंटे, पता नहीं कौन सी बात खत्म ही नहीं होती, बराबर चल रही है। खाना खाया, पानी पिया, आबू बाबू ताबू, सोना मोना चुन्ना बाबू, ये सारी रात चला, सारी रात चलता रहा। दिन का उजाला हुआ, दुनिया जाग रही थी, ये उल्लू रात भर जाग के दिन में सो रहा था। दुनिया जाग रही है, अब ये सो रहे हैं जनाब। अम्मा कह रही है बेटा क्या हुआ, उठता क्यों नहीं, कह रहा है अम्मा तुझे क्या बताऊं, रात भर पेट में दर्द था, सो ही नहीं पाया रात भर, सोने दे। मगर बेचारी अम्मा को क्या पता कि कोई और ही दर्द चल रहा है इसके पेट में, ये दर्द अलग है। अब्बा को फिक्र लग गई, 2 महीने शादी में रह गए, बेटा कमजोर ही होता चला जा रहा है, आंखों में गड्ढे पड़ते चले जा रहे हैं। अब्बा को क्या पता, सारी रात नहीं सोता, जब नहीं सोएगा तो आंखों में गड़े तो खुद ब खुद पड़ जाएंगे, जब नहीं सोएगा तो चोंचू तो अपने आप बन जाएगा, जब नहीं सोएगा तो इसका हाल तो बुरा होने ही वाला है। याद रखना, ये मोहब्बत जिसको तुम समझते हो, जब तक निकाह ना हो जाए कोई मोहब्बत जायज नहीं होती है। फिर जवाब क्या दे रहे हैं ना, ये हमारा तो रिश्ता हो गया, अबे निकाह थोड़ी हो गया, निकाह तो होने दे। निकाह हुआ नहीं मियां, इन्होंने पहले पूरी खिचड़ी पका दी। अच्छा सुनो, अब बड़ी लतीफ बात अर्ज कर रहा हूं। शादी हुई, जब तक सेरा बंधा तब तक हलो हलो, जब तक उधर वो दुल्हन बनी तब तक हलो हलो, जब तक बारात रवाना थी रास्ते कभी अपडेट दे रहे, यहाँ पहुंच गए वहां पहुंच गए, अब पहुंचे, पहुंच गई बारात, हो गया निकाह, हो गई रुखसती, आ गए घर। 1 दिन गुजरा बड़े खुश, 2 दिन गुजरे बड़े खुश, लेकिन आते ही वो अम्मा से लड़ने लगी। इन्होंने कहा क्यों लड़ती है, वो कहती है क्यों ना लड़ूं, कल जब शादी से पहले तू मुझसे 4 घंटे रात को बात करता था, 5 घंटे रात को बात करता था, मैंने तुझसे पूछा था अम्मा कैसी है, तूने तो बताया था बड़ी तेज है, तूने तो कहा था बाकी तो सब ठीक है, जरा अम्मी मेरी तेज है। अब तेरी अम्मी तेज है तो मैं जरा सा इसका इलाज कर रही हूँ, जरा सा इसको नॉर्मल कर रही हूँ। कल तूने तो कहा था अब्बा मेरे जरा ऐसे हैं, अब तेरे अब्बा का जरा सा इलाज तो कर दूं। और दूसरी बात ये भी है मेरे प्यारे, इधर लड़के के बाप ने जब रिश्ता किया था ये भी बड़ा सीना तान के चला था, इसने भी सौदा किया था पक्का वाला, इसने कहा था बारात का नाश्ता ऐसा लूंगा, खाना ऐसा लूंगा, बाइक ऐसी लूंगा, कार वो वाली लूंगा, कैश इतना लूंगा। जब सब कुछ तय कर लिया, सौदा पक्का हो गया, अब वो आके कहती है तुझे खरीदा है मेरे बाप ने, तुझे खरीदा है मेरी माँ ने, होश में रहना, अब मेरा हुक्म चलेगा, जैसा मैं कहूंगी वैसा होकर रहेगा। अच्छा जब सारी बातें घर की पहले ही बता दी, अब वो किसकी हया करे, किसकी शर्म करे, किसकी बात करे, सब तो पहले ही बता दिया तुमने उसे। बहनों में ये कमी, अम्मा में ये कमी, अब्बा में ये कमी, सारी पहली मजे मजे में बता दी। अब परेशान है,
4 घंटे जिससे बात करके दिल नहीं भरता था। एक कमरे में एक साथ हैं मगर बात करने को एक दूसरे से तैयार नहीं। हमने कहा अब क्यों नहीं करते, रात तुम्हारी है, बात तुम्हारी है, फोन की जरूरत नहीं, आमने सामने हो, सारी रात बात करो। बेगम कहती है जरा बात कर लो, ये कहता है मुंह उधर कर सो जा, मुझे नींद आ रही है। कल तूने अपनी नींदें उड़ाई, कल तूने अपनी नींदों को बर्बाद किया, याद रख ले कल तूने इसकी खातिर अपनी नींदें उड़ाई, आज ये तुझे चैन से सोने नहीं देगी। मगर मेरे प्यारे एक मोहब्बत ये हम कहें मोहब्बत है, एक वो उधर से आए पैगाम हमें मोहब्बत है। जब उधर से आए तो बंदा उछल जाता है, यही मोहब्बत का आप यहाँ से जरा सा मामला समझ लो। इधर बंदा दावा करता रहता है। अल्लाह के कुरान ने बता दिया, परवरदिगार ने कुरान में फरमा दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ए महबूब इधर ये बंदे आपके उम्मती दावा करते हैं हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हमें अल्लाह से मोहब्बत है। सारे लोग सारे उम्मती इधर दावा करते हैं, या अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, ए मौला हमें तुझसे मोहब्बत है, ये हमारा दावा है। मगर सुनो सुनो यारे मोहब्बत अल्लाह ने बयान फरमाया, ए बंदो एक काम करो, अब तक तुम कह रहे हो मोहब्बत है, एक काम है फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब के हकाम पे अमल करो, मेरे महबूब की सीरत को अपनाओ, मेरे महबूब के फरामीन पे अमल करो, मेरे हबीब के पीछे पीछे चलो। अब तक तुम कह रहे थे मोहब्बत है, अब उधर से जवाब आएगा, अल्लाह फरमाएगा युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे बंदो अब रब का पैगाम सुनो, रब का ऐलान सुनो, खुश हो जाओ, अब तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करता है। एक ये कि बंदा कोशिश करे, मेहनत करे, फिर उसे अल्लाह का कुर्ब मिले, फिर उसे रब का कुर्ब हासिल हो, मनसबे विलायत मिले। मगर एक ये भी मंजिल है कि अभी दुनिया में आया नहीं, उधर से नवाज दिया गया, उधर से मनसब अता कर दिया गया, उधर से ओहदा अता कर दिया गया, इज्जतों का ताज अता कर दिया गया, नवाज दिया गया, भेजा दुनिया में बाद में वली पहले बना दिया गया। ऐ लोगों जिसका जलसा सजाया है सरकारे गौसे आजम ताजदारे बगदाद की शान, ये दुनिया में बाद में आए, अल्लाह ने विलायत पहले अता फरमाई। पैदा हुए तो पैदा होते ही वली, अल्लाह अकबर। आगे बढ़ो, तुम्हारे मेरे बच्चे मदरसा जाते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, सरकारी गौसे आजम भी गए पढ़ने के लिए। आपके उस्ताद ने कहा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आपने पढ़ लिया, फरमाया पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आपने पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में रुके नहीं, पढ़ना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, एक पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा पारा पढ़ दिया, चौथा पारा पढ़ दिया, पांचवा पारा पढ़ दिया, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। जब 14 पारे मुकम्मल पढ़ लिए तब रुके, तो फिर उस्ताद ने कहा बेटा इतना बताओ, पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो, ये तो बताओ कहां से पढ़ के आए हो। सरकारे गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा किसी के पास नहीं। कहा फिर कैसे आता है? कहने लगे मैं जब अपनी माँ के पेट में था, अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ चलती थी, कुरान पढ़ती
पढ़ती थी, उठती थी कुरान पढ़ती थी, बैठती थी कुरान पढ़ती थी। मेरी माँ 14 पारों की हाफिज़े कुरान थी, हाफिजा थी 14 पारों की, पढ़ती रहती थी, काम भी करती रहती थी, खाना बनाती थी कुरान पढ़ती थी, रोटी बनाती थी कुरान पढ़ती थी, घर के काम करती थी कुरान पढ़ती थी। फरमाते हैं मैं माँ के पेट में कुरान सुनता रहा, इतना सुना कि माँ के पेट में 14 पारों का हाफिज बन गया। तो वो माँ भी कैसी होगी ना, वो माँ कितनी आला मेयार की माँ होगी। एक जुमला मेरा याद रखना, जब माँ पाकीज़ा होती है, बाकिरदार साहिबे किरदार होती है, जब माँ हो फातिमा, जब माँ हो साहिबे किरदार, तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। माँ बद किरदार हो, बेअमल हो, तो बेटा हुंडों का बोझ होता है। और माँ अगर बाकिरदार नमाजी मुत्तकिया वलिया हो, तो बेटा वलियों का वली गौस होता है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये सरकार गौसे आजम की शान है, मकाम है, मर्तबा है। मगर याद रखना, सिर्फ करामतों के खुश होने की जरूरत नहीं, करामतें हिस्सा है विलायत का। लेकिन कई बार लोग, कई जाहिल पीर अपनी झूठी करामतें तैयार कर लेते, मगर मेरे गौस को अल्लाह ने वो करामतें भी अता फरमाई कि अक्लें दंग रह जाती। करामतें विलायत का हिस्सा हैं, मगर असल वली की पहचान करनी हो तो कुरान पढ़ के करना। और कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पे वलियों की पहचान कराई, फरमाया अगर वली को पहचानना हो तो उसके अंदर क्या देखना है। अल्लाह ताला ने फरमाया अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल्हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अगर वली की पहचान करनी है, अगर वली को समझना है, अगर जानना है कि आने वाला वली है या यूं ही जाली है, फर्जी है, तो फिर कुरान कहता है उसे देखो। कैसे? कुरान ने कहा वली वो होता है जो अल्लाह से तौबा किया करता है। देखो ये तौबा भी करता है या नहीं। वली वो, देखो हमारा मामला क्या है, हम बुरे इंसान से, इंसानों का मामला अपना, मेरा, तुम्हारा, हम सबका मामला क्या है। कोई आदमी गलत शराबी हो, जुआरी हो, सूद खाने वाला हो, हराम खाने वाला हो, हम उससे नफरत करते हैं? बोलो बताओ भैया, करते हो? हर बुरे आदमी से नफरत। तू कुछ मत कर, चुपचाप बैठ के सुन ले, नहीं तो फिर मैं तुझे बेटा तबीयत से सुनाऊंगा, तेरी अम्मा भी हैरान हो जाएगी, इतनी सुनाऊंगा। गौर करो, अब इधर देखो, इधर देखो भैया, इधर देखो। तुम्हारा मेरा मामला ये, हम बुरे आदमी से नफरत करते हैं, मगर वलियों का मामला ऐसा नहीं। वली बुरे आदमी से नहीं, बुराई से नफरत करते हैं।
हम गुनाहगार से नफरत करते हैं, औलिया गुनाहों से नफरत करते हैं। यही वजह है उनके यहाँ गुनाहगार भी गया ना, उन्होंने सीने से लगाया, उसके दिल की गंदगी को दूर किया। गया था गुनाहगार था, लौट के आया तो नमाजी बन के आया। वो सरकार गौसे आजम का दरबार चोर गया तो आपने वली बना के भेज दिया, और आज के पीर का दरबार अच्छा भला गया तो ये डाकू बना के भेज रहा है। गया था तो अच्छा था, आया तो चरस पीता हुआ आया। तुम देखो जाके ऐसे धूने लगाए बैठे, धुना लगा हुआ है, आग जल रही है बराबर, पीर बैठा नंगा कपड़ा लपेटे हुए ऐसे उल्टा सीधा, बड़ा सा पकड़ बंधा हुआ है उसके, ये बड़ा, समझ रहे हो, और चिलम चल रही है बड़े जोरों शोर से, और जितने गंजेड़ी हैं सब बैठे हैं चारों तरफ दाएं बाएं। तो ये इन नलायकों का तुमने देखा नहीं है, अल्लाह रहम फरमाए। पहले चिलम को उठाएंगे, फिर यूं चूमेंगे, चिलम मैंने देखा है, चिलम को उठाया, पहले यूं चूमा, माथे से लगाया, मैंने कहा बड़ा नेक काम करने चला, चूम ले। चिलम को उठाया, चूमा, फिर उसमें डाला, जो भी डालते हैं गांजा या चरस या जो भी डाल के, फिर उसे सुलगाया। एक मुरीद सुलगा के देता है, चला मुरीद ने जलाया, सुलगाया, तैयार किया, फिर पीर को दिया। पीर ने दो तीन तो हल्के हल्के मारे, एक लंबा खींचा, इतना लंबा, पसलिए अंदर, पेशाब बाहर। ये चिलम पीने वाला जिसे पाकी नापाकी का पता नहीं, ये वली कैसे हो सकता है? ए लोगों, वली देखना है तो वली देखो, अजमेर में जाकर आस्ताना मेरे ख्वाजा का चमक रहा है। हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं। अच्छा, दो क्वालिटी के मिल रहे हैं हमें, एक क्वालिटी तो उनकी जो गंदे खनीचरे लीचड़े हालत में मिलेंगे, सुल्फा पीते हुए, चरस पीते हुए, गांजा पीते हुए, कपड़ों पे बड़े बड़े धब्बे लग रहे हैं, मैल जम गया है, काई देही की जो है ना काली हो रही है, ऐसे यूं रगड़ दो ना पूरी परत छुट के आ रही है मैल, ऐसा हो रहा है बिल्कुल कड़वा। और एक वो जो बिल्कुल गोरे चिट्ठे सफेद कपड़े, वाइट, एकदम बेहतरीन पकपका, बहुत बढ़िया लिबास, बड़ा बेहतरीन चमकदार, और अंदर से देखो तो गंदगी ही गंदगी, गंदगी ही गंदगी, गिलाजत ही गिलाजत। यानी इंसान का जाहिर अलग, बातिन, और फिर बने हुए ठेकेदार, सच्चे वली, वली कामिल। अरे हम जन्नत दिलवाएंगे। जन्नत तो पहले अपनी फिक्र कर ले, तेरा ठिकाना कहाँ होगा उसके बारे में सोच। ऐसे ऐसे जाहिल, मगर याद रखना विलायत कभी कपड़ों की मोहताज नहीं। समझ रहे? विलायत के लिए जरूरी नहीं चमकदार कपड़े पहने हुआ, हो सकता है फटे लिबास में भी, और ये भी जरूरत नहीं है कि हर फटे लिबास वाले ही वली हो सकता है कि उम्दा लिबास में भी हो सकता है उम्दा लिबास में भी हो मगर वली हो। मगर इन दोनों के बीच का फर्क जो करना है तो फिर कपड़ों से नहीं होगा, फर्क होगा उसके अमल से, फर्क होगा उसकी जिंदगी को देख करके ये करता क्या है अपनी जिंदगी में। चार मिसरे सुनाता हूँ आपको, इसी पे तकरीर भी खत्म करूंगा, सुना दूं या यही पे छोड़ दूं? मैंने देखो जहां भी मुल्क भर में पढ़ा, जहां भी सुनाया, जहां भी लोगों ने सुना, तुम तो उर्दू समझते हो, हिंदी शासित प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश, देखो जिनकी लैंग्वेज ऐसी है ना जो लिखने में भी अजीब सी होती है, समझ में नहीं आती, गोल 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 आड़ी टेढ़ी इधर उधर को टांग, उनकी लैंग्वेज ऐसी, वो बोले तो समझ में ना आए, मगर उन्होंने भी सुने ना ये चार मिसरे तो मचल गए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से सुना। अब देखता हूँ आपके गांव का नाम ढकिया है, देखता हूँ ढकिया के ये सुन्नी मुसलमान कैसा सुनते हैं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं,
उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। उजले कपड़ों में बहुत बड़ा बंदर भी हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। ताजुश्शरिया 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 या रसूल अल्लाह सलामत रखे, परवरदिगार खुश रखे, शाद आबाद रहें। ये जज्बे मोहब्बत होता है कि जब बंदा बेख्तियार होके फिर मचल जाता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और तारीख ने देखा, दुनिया को पता लग गया। दुनिया कहती थी पानी पानी की बात करती थी, दुनिया कहती थी देखो वहां पानी बंद किया गया, उनको पानी नहीं दिया गया। मगर इधर एक गुलाम ने बता दिया, इधर खानदान के एक फर्द ने बता दिया, हिंदुस्तान की धरती पे बैठकर अजमेर की सरजमीन पर जब पानी बंद हुआ, गरीब नवाज ने बता दिया, हम गरीबों के ताजदार ने बता दिया, सुन्नियों के पेशवा ने बता दिया, हिंदुस्तान के राजा ने बता दिया, हम सबके ख्वाजा ने बता दिया, ऐलान कर दिया, ऐ लोगों मेरे जद्दों मेरे जद्दे अमजद की बारगाह तक तो बाद में जाना, पहले मेरा भी मकाम देखते जाओ। कासा है, एक प्याला है, एक कासा है, खुद नहीं लेकर गए, गुलाम को भेजा, गुलाम आगे गया, उसने जाकर इतना कहा था, अना सागर चल, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। खुदा की कसम तारीख ने देखा, फकत अना सागर नहीं आया, अना सागर के साथ साथ अजमेर की सारी नदियों का पानी भी आया, सारे नालों का पानी भी आया, सारा पानी एक गरीब नवाज के कासे में आ गया। तो हम इसीलिए तो कहते हैं, हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। औलिया से मोहब्बत करते हैं, हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। मगर हमारी जिम्मेदारी ये है, हम विलायत समझे, परखे, सच्चे वलियों से मोहब्बत करें। बगदाद वाले पीर से अगर मोहब्बत करते हो तो उनकी जिंदगी को देखना जरूरी है, उनकी जिंदगी को समझना जरूरी है। उनकी जिंदगी, कुरान ने कहा वली वो जो तौबा करे। कौन वली? जो तौबा करे, और जो तौबा ना करे ढीठ बन जाए, वो वली हो ही नहीं सकता। देखो सुनो, तकरीर मेरी मुकम्मल हो गई, मगर एक बात सुन लो, वली वो जो तौबा करे। किसकी 11वीं होती है? किसकी 11वीं होती है? गौसे आजम सरकार। किसकी होती है? बोलो जोर से बोलो, किसकी होती है? अरे खुदा के बंदो, कल को कोई तुमसे आकर पूछने लगा 11वीं कर किसकी रहे हो, तो क्या कहोगे? और वो कहेगा क्यों कर रहे हो, पता ही कुछ ना होगा, बगले झांकते रह जाओ। यही तो बात है भाई, कुछ सीखा करो, कुछ सीखा करो। मैंने कहा वली वो जो तौबा करे। गौसे आजम सरकार की मोहब्बत इतनी सी नहीं है कि बस
जलसा करा लिया, 11वीं करा ली, जलसे में सीख के जाओ गौसे आजम सरकार की मोहब्बत। वली वो जो तौबा करे, जिसके लिए जलसा सजाया, जिसके नाम से मंसूब किया, वो सरकार गौसे आजम, उनकी शान क्या। हमने तुमने फकत मेले लगाने सीखे हैं, हमने तुमने फकत बिरयानी बनानी सीखी है, हमने तुमने फकत देगे बनानी सीखी और कुछ नहीं सीखा। मुहर्रम आया, मेला लगा दिया, तमाम दुनिया ढुल गई मेले में, औरतें आदमी सारे के सारे भागे भागे फिर रहे हैं इधर से उधर, मेला लगा हुआ है। बड़े से बड़ा गांव का स्मार्ट बंदा जब देखो ना मेले में उसे मुहर्रम के, उधर ताजिया खड़ा, इधर ये अपने ताजिए को लेके खड़ा है और रोटी पे कबाब रख के खड़े होकर खा रहा मेले। तो ये तो सुन्नियत नहीं ना, फकत ये तो मोहब्बत नहीं ना। इसके आगे भी निकलो, ये कौन सी मोहब्बत के बस मेले में गए गुब्बारे लेके आ गए, हो गई मोहब्बत। आओ जरा देखो ताजदारे बगदाद की शान क्या। एक बड़ी शख्सियत जिनका नाम है हजरत इमाम अबू अली हयाती। जितनी जल्दी सुन लोगे तुम जल्दी, इससे ज्यादा जल्दी क्या करूंगा मैं, जल्दी सुना रहा हूं। इमाम अबू अली हयाती आप फरमाते मैं हज करने गया, मैंने हरम काबा के अंदर, सहने काबा के अंदर एक शख्स को देखा जो पत्थरों पे सर रखकर धूप के आलम में, तपते हुए पत्थरों पे सर रखकर, जोर से पत्थर पे सर रख के अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआएं कर रहा है। अल्लाह से कह रहे मौला ए परवरदिगार मुझे मुआफ कर दे, ए मौला मुझे मुआफ कर दे। अल्लाह की बारगाह में रो के कह रहा है मौला बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना। क्या कह रहा है रोने वाला, अल्लाह मेरा हिसाब, महशर में मेरा हिसाब। रो रो के कह रहा है मौला मैदान महशर में मेरा हिसाब न लेना, मेरा हिसाब न लेना। अल्लाह अकबर, ये रोए चला जा रहा है, कहता है मौला या अल्लाह मैदान महशर में मेरा हिसाब न लेना, और मौला अगर जरूरी हो जाए, अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ए परवरदिगार मुझे अंधा कर देना, मुझे नाबीना कर देना। रो रहा है, कह रहा है मौला मुझे नाबीना कर देना, क्योंकि जब मेरे आमाल का दफ्तर खुलेगा मैं कैसे तेरे महबूब से नजरें मिलाऊंगा, जब मेरे आमाल का दफ्तर खुलेगा मैं कैसे नजरें मिला सकूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम अबू अली हयाती, इधर देखो चाय भी पीना, मगर जो मैं पिला रहा हूँ वो पीते रहो, ये जाम बार बार पीने को नहीं मिलेगा। इधर देखो आराम से चाय लेते रहो, तवज्जो से सुनो, चाय बड़ी खतरनाक चीज है। अंग्रेज छोड़ के गए और इसमें उलझा के चले गए, हम उलझ के चले गए। चाय के चक्कर में 2-2 घंटे आदमी होटल पे गुजार देता है, होटल पे क्या मिला, कुछ नहीं, वक्त बर्बाद हुआ। इधर जलसे में आए हो, चाय सिर्फ नींद भगाने के लिए पियो, मगर मेरी बात को असली तवज्जो से सुनो, क्योंकि ये असल जाम मोहब्बत का पिला रहा हूँ। रोने वाला रो के कहता है मौला बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना, और हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो या अल्लाह मुझे अंधा कर देना, मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा तेरे महबूब से जब मेरे अमाल का दफ्तर खुलेगा। इमाम अबू अली हयाती कहते हैं इतना कहा और वो शख्स रोने लगा जोर से, उसकी चीख निकली, बेहोश होके गिर गया, जमीन पे बेहोश होके गिरा। इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा देखूं तो सही चलकर कौन है, आखिर कौन ऐसा इंसान है जो इतना रो रो के दुआ कर रहा है, शायद कोई गुनाहगार होगा। कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने जब जाके देखा जुल्फे चेहरे पे पड़ी है। कहते हैं जब मैंने आगे बढ़कर चेहरे से जुल्फे हटाई, कहते हैं मेरी चीख निकल गई, कलेजा मुंह को आ गया। वो रोने वाला कोई आम इंसान नहीं था, वो 11वीं वाले पीर गौसे आज़म थे, जिनके नाम का तुम जलसा कर रहे हो वो वलियों के वली रो के कहते मौला मैदान महशर में हिसाब न लेना, और हिसाब लेना तो मुझे अंधा कर देना। उनके दिल में इतना अल्लाह का खौफ, तुम्हारे मेरे दिल में कितना खौफ है, कुछ भी नहीं, ढीठ बन गए। हमारे यहाँ तो लोग कह रहे हैं जो होगा देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा। बाद लोग कहते हैं अरे
चलो आज का आज देखो, कल का कल देखा जाए, जो होगा देखो। गर्मी ज्यादा हो जाए, धोती खुल के कंधे पे आ गई, तुझसे गर्मी नहीं देखी गई, तू अल्लाह का अजाब कहां से देखेगा। सर्दी ज्यादा हो गई, सुकड़ गया कंबलों में, लिहाफों में, रजाइयों में छुप गया, तुझसे सर्दी नहीं देखी गई, क्या औकात है कि अल्लाह का अजाब देखेगा। बारिश ज्यादा हो गई, फसलें तबाह हुई, रोने लगा, तुझसे बारिश न देखी गई, तू अल्लाह का अजाब क्या देखेगा। डरो अल्लाह से, वलियों से मोहब्बत है तो वली वो होते हैं जो तकवा शियार होते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, तौबा करते हैं, और वलियों से यही सीखो, अल्लाह से डरो, तौबा करते रहो, वलियों से सच्ची मोहब्बत करोगे, खुदा की कसम दिल में रब का खौफ भी आएगा, और नमाजों की मोहब्बत भी आएगी, इबादतों का ज़ौक़ भी आएगा। वलियों से सच्ची मोहब्बत करो, इसलिए कि वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। अल्लाह ताला तुम्हें, मुझे, हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से महफूज फरमाए, और जो कुछ हमने अर्ज किया अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान जो गलतियां हुई अल्लाह मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।